ठक्कर्स के घर पर आज बड़ा पूजा है सत्यनारायण भगवान का। और भाग्यश्री, आप तो महान हो, पूजा शुरू होने से पहले ही मेरी डिंगली को भेज दिया। धन्यवाद। मम्मी सही आई तो है, लेकिन किसके साथ आई है ये तो देखो। और जहां अब सभी देखते हैं कि सभी आज सज धज कर आई है उनके घर पर, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पर रजत भी देखता है आज सभी उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाई है, पर तारा को रास नहीं आती वो। और ये क्या, इन दोनों ने मैचिंग कपड़े क्यों पहने? ये क्या चल रहा है मम्मी? तारा चुप, बिल्कुल चुप। तुझे किसी की अच्छाई नजर नहीं आ रही? सभी हमारी सही को लेकर आई है, ये खुशी की बात नहीं है। चुपचाप उसे पूजा में बैठने दे, कोई तमाशा मत करना, समझी? और जहां सबको पता है कि कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक सभी को ही कस्टडी मिली है सई की, और रजत के क्लाइंट्स के चलते आज वो वहां आई है पूजा में। और हाँ, आओ बेटा, बैठो पूजा में तुम, आओ। भाई जाके बात करना सभी से। हाय सभी, कैसे हो? और यहाँ पे क्यों खड़ी हो? और अब सभी क्या जवाब दे नीता भाभी को? वो कैसे शामिल होगी इतने बड़े यज्ञ में? रजत की पत्नी बनने का तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। और अमन, गेम ओवर। सैम और नीता मेरे क्लाइंट्स हैं, और तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मेरी ये डील कैंसिल हो जाएगी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हेलो, कहाँ खो गई? ओह, अपने बेटर हाफ को देख रही हो? बेटर हाफ नहीं, बिटर हाफ को देख रही। आप बताइए, आप कैसी है नीता जी? मैं तो अच्छी हूँ, और तुम ये साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। आई मस्ट से कि दोनों माँ बेटी इस कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो। और मैंने अभी देखा है सई को तुम्हारे साथ आते हुए, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? I mean, तुम रजत अपने ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं हो पूजा में? और अब मामला और उलझता जा रहा है। मन्नत, मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि वो और पापा इस पूजा में बैठेंगे, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए ना। आपने तो पूजा कभी देखी भी नहीं है। आई एम श्योर ऐसी पूजा तो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? चलिए चलिए, आप आगे जाइए पूजा में, प्लीज। और उसी वक्त आती है सई। परी आंटी चलो ना। ये मैं सिर्फ सही के लिए कर रही हूँ मिस्टर ठक्कर, वरना अभी के अभी इन्हें सच बताती और आपकी बैंड बजवाती। मुझे भी तुम्हारी मदद लेने का कोई शौक नहीं है, वो तो मजबूरी ऐसी आ गई है जो तुम जैसी लड़की को बीवी बना के सर पे बिठाना पड़ रहा है। सुनाई दे रहा है मिस्टर ठक्कर? क्या सुनाई दे रहा? इतने जोर से सोचोगे ना हर किसी को सुनाई देगा। चलो बेटा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मिस्टर ठक्कर, ज्यादा नहीं हो रहा है? कल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो समझ आ गया, आज फिर ये ड्रामा करना पड़ रहा है। देखो सभी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोकेशन बदल गई है लेकिन सिचुएशन एकदम सेम है। मैं सैम को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था। एक्चुअली मैं उसने खुद को इनवाइट कर लिया, पूरी फैमिली को ये पूजा दिखाना चाहता था। अब विदेश से आए, इन लोगों को पता नहीं है कैसी होती है यहाँ पर पूजा। बस वही मम्मी से बात की और मम्मी ने भी हाँ कर दिया।
उसको डील भी यहीं साइन करनी है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरी पत्नी बन जाओ। मेरा मतलब है कि कुछ देर के लिए पत्नी बन जाओ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, वाइफ बनने की ये जो एक्टिंग कर रही है इसे कंटिन्यू रखो, और वैसे भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आई मीन जो कर दिया है तो कर दो पूरी हेल्प, बस। हद होती मैनिपुलेशन की। आपको पता है मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकती, तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं आप। और ये सब सुन रहा है अमन। अब कैसे कोई समझाए सवी को कि उसका आज रजत की पत्नी बनकर रहना कितना जरूरी है। वहीं मीनू और लक्की भी देख रहे हैं सब कुछ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग आरती के लिए आगे आ जाइए। आओ बेटा। दादी और अब बड़े ही प्यार से भाग्यश्री सई के साथ करती है आरती। इस दिन के लिए तड़प गई थी वो, जब आशिका के पास भेज दिया गया था सई को, और बस अब वो भी समय कट गया भाग्यश्री के लिए। पर अब सैम रजत को बोलता है, रजत, अगला नंबर तुम दोनों का है। अगली बार तुम दोनों जाओगे पूजा के लिए। बिल्कुल, व्हाई नॉट। पहले ही बता रही हूँ, मुझसे ये पाप नहीं होगा। भगवान को धोखा नहीं दे सकती मैं नहीं करूंगी। देख लो जो करना है। ये तुम्हें पाप लग रहा है? अगर ये डील कैंसिल हो गई तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। 400 लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन सबके घर का क्या? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। ये तुम्हें छोटा पाप लग रहा है? एक झूठ बोल के अगर तुम 400 फैमिलीज बचा सकती हो तो ये छोटी बात है। मैं तो बस तुमसे मदद मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, 400 लोगों के लिए। उनका क्या होगा? एक बार सोचो, आराम से सोचो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। और मीनू देखती है कि आज कैसे सवी रजत की बातों में आ गई, पर क्यों, और उससे बहुत गुस्सा आता है। और वहीं अब भाग्यश्री और राजू की पूजा के बाद अब बहू और बेटे आप दोनों भी आरती के लिए आगे आ जाइए। और जहां सैम और नीता देखते हैं सवी और रजत की जोड़ी को, वहीं अब सवी और रजत आखिर कैसे बढ़ाएं कदम, इतनी बड़ी झूठ कैसे करें भगवान के सामने। और मीनू को भी ये गलत लग रहा है, पर अब हाँ चलो जाओ जाओ आरती पे। चलो जाओ जाओ जाओ। आप लोग आरती की थाली लीजिए, जब तक मैं मौली निकाल लेता हूँ। मम्मी, ये रजत भाई के गेस्ट ने क्या लगा रखा है? बार बार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे रजत भाई और ये सवी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। क्या हो रहा है? भाई भी कुछ भी नहीं कह रहे। क्या चल रहा है? कहीं सवी ने मेरे रजत को फंसा तो नहीं लिया, इसलिए शायद क्लाइंट के सामने ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उसकी बीवी हो। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। और तभी सब पर नजर बनाए रखा हुआ अमन दौड़कर सामने आता है, इससे पहले कि भाग्यश्री कुछ अनर्थ कर दे। ऐसे मौके पर आंटी आंटी आंटी
आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज आप मेरे साथ आएंगे 1 मिनट। अमर रजत, ये क्या बहुत जरूरी बात है, आप लोग भी प्लीज एक सेकंड आइए ना। क्या आइए ना बात है आंटी। भाई, बोल तो। क्या है, प्लीज बोल। 1 मिनट मेरी बात सुनिए आंटी। आंटी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे पूजा में विघ्न पड़े। वो दरअसल बात यह है कि कल सैम और उसकी वाइफ को गलतफहमी हो गई कि रजत और सभी पति पत्नी है। रजत ये गलतफहमी दूर करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, और अब बहुत देर हो गई, अब करेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और अब भाग्यश्री देखती है कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा है उसके बेटे को, पर अब भी उसे सवी पर ही शक है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा इसमें साथ दें, वरना डील हमारे हाथ से निकल जाएगी और कंपनी को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। डील हाथ से निकल जाएगी? तुझे क्या लगता है मैं किसी भी हैरी गहरी लड़की को अपने बेटे की पत्नी बनाकर उसके हाथ में पूजा की थाली थमा दूंगी? डील के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। आंटी 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 80 करोड़ का सवाल है आंटी, और सच बताऊं तो सिर्फ एक यही डील है हमारे पास। सब्रवाल वाली डील तो वैसे ही कैंसिल हो गई, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो और कोई। ये जो सब्रवाल की डील की बात कर रहे हो उन्हें तुम इसी सवी की वजह से गई है, समझो? और इसी सभी की वजह से ये डील मिली है हमें आंटी। 400 मजदूरों का सवाल है, अगर ये डील नहीं मिली ना आंटी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, और 400 मजदूर भी सड़क पे आ जाएंगे। उन 400 मजदूरों के लिए प्लीज आंटी मान जाइए। और अब तो वाकई में धर्म संकट में पड़ गई भाग्यश्री। अपनी मन की करे या अमन की सुने। अमन बिल्कुल ठीक कह रहा है श्री, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहना सब। अब चलो पूजा में। थैंक यू अंकल, प्लीज आंटी। और अब बिना मन के ही सही पर जाती है भाग्यश्री रजत के डील के चलते। आगे देखिए होता क्या है, क्या रजत के डील में कोई विघ्न आएगा या सभी संभाल कर रखेगी सारा डोर। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।